Good morning, student. Yesterday, in my previous lecture, I had taught you about motion of a body suspended by a spring and passing through a pulley. Today, I want to teach you, or I want to discuss about equilibrium. Equilibrium. तो अगर ये तीन फोर्सेस लगे हुए हैं किसी पॉइंट पे, ये थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट एनी पॉइंट ओ, F1, F2 एंड F3। तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, उससे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो पहली चीज है इफ थ्री फोर्सेस acting at a body in equilibrium, then they can be represented by magnitude and direction in magnitude and direction by three arms of a triangle. देखो ये तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेक्टर में हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट पे थ्री फोर्सेस लगे हुए हों, कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पासिंग थ्रू एट अ पॉइंट, और इनका माने इन्हें क्रम से ली गई, एक ऑर्डर में ली गई किसी ट्रायंगल के आर्म के द्वारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में प्रदर्शित किया जा सके, तो वह जो बॉडी होगी दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी एक कंडीशन जब थ्री फोर्सेस लगे हुए हों। दूसरी चीज देखिए, हम आपको बता रहे हैं लॉमिस थ्योरम। अगर तीन फोर्सेस हैं किसी पॉइंट पे लगे हुए हैं और वह पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये F1, F2 और F3। देखो F2 F3 के बीच का एंगल अल्फा, F1 के बीच का एंगल बीटा और F1 F2 के बीच का एंगल गामा। तो उस कंडीशन में लॉमिस थ्योरम कहती है इफ थ्री फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then उस कंडीशन में एक फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये बराबर होता है
बाई साइन बीटा इक्वल F3 बाई साइन गामा। ये रेशियो आपकी बराबर होती है। तो अप्लाइंग लॉविस थ्योरम यू कैन आल्सो सॉल्व सच ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम in which three concurrent forces are acting at a body and body is in equilibrium। ऐसे कर सकते हैं। तीसरी चीज, थ्री फोर्सेस के लिए ये F1 F2 F3 ये थ्री फोर्सेस आपके लगे हुए हैं। तो देखिए F1 F2 और इनका हम कंपोनेंट निकालें किसी दो फोर्स का। देखो F1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ से और ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में F1 का कंपोनेंट हो जाएगा F1 साइन अल्फा, इधर F1 कॉस अल्फा। इस डायरेक्शन में इसका होगा, यहां से इस एंगल को ले लिया जाए, ये बीटा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 कॉस बीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 साइन बीटा। तो इक्विलिब्रियम के केस में अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। इस कंडीशन में आपका हो जाएगा F1 cos अल्फा इक्वल F2 cos बीटा। एक केस हो जाएगी और दूसरी कंडीशन हो जाएगी F3 शुड बी इक्वल टू F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन बीटा। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व सच ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब मान लो तीन फोर्सेस से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन थ्री फोर्सेस एट ए पॉइंट equilibrium more than three forces at a point। मान लो किसी पॉइंट पे आप ये फोर्सेस F1 F2 F3 ये F4 ये एक्ट हैं, लगे हुए हैं। तो उस कंडीशन में हम करते क्या है कि इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। इधर x कर देंगे, इधर y कर देंगे। अब देखो यहां से ये एंगल θ1 θ2 θ3 एंड θ4 ये एंगल है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं x डायरेक्शन में, तो लिखते हैं x इक्वल F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4 और y वर्टिकल कंपोनेंट जो लेंगे यही साइन में हो जाएगा
F1 sin theta 1, F2 sin theta 2 plus F3 sin theta 3 plus F4 sin theta 4। जो इनका रिजल्टेंट होगा R इक्वल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x जो होता है, ये x cos x जो होता है वो R cos थीटा के बराबर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं R cos थीटा रिजल्टेंट, और ये R sin थीटा के बराबर होता है। इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा, तो R इक्वल आप देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल कितना फॉर्म किया, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स मीन्स tan थीटा इक्वल y बाई एक्स, और थीटा इक्वल tan इनवर्स, आप एक स्टेप लिख लिया जाए, tan थीटा इक्वल y बाई एक्स और थीटा इक्वल tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देखो यहाँ थीटा है क्या, वेयर थीटा इज एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट फ्रॉम x। ये इक्विलिब्रियम में क्या कब होगा, these forces will be in equilibrium when x equals 0 and y equals 0, both x and y equals 0. So if x equals 0 and y equals 0, then body is in equilibrium. ये हम लोगों ने देखा कि कब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, किन कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर 2 और 3 फोर्सेस हैं तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 3 से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा था आपसे कि ऑल दीज वीडियोस आर डिलीवर्ड बाय मी फॉर क्लास 11th एंड आल्सो फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप नीट की एग्जामिनेशन के लिए भी है, मीन्स IIT के लिए भी है, और मेडिकल के लिए और साइंस के दोनों कंपटीशन के लिए ये है, और क्लास 11th के लिए तो है ही। थोड़ा इसको हम विस्तार करके आपको बताते जा रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई एम टीचिंग फॉर क्लास 11th from competition point of view, and I will teach you in class 12th totally due to examination point of view. तो स्टूडेंट थोड़ी सी कठिनाई अगर आपको होती है तो झेल लीजिएगा और हमसे कंसल्ट करते रहिए। अगर आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।